90 to 95% नीट एस्पिरेंट का एक डरावना सपना होता है फिजिक्स। मेरा भी हुआ करता था, बट बाय द एंड ऑफ द ईयर इट बिकेम माय फेवरेट सब्जेक्ट। लेट्स नो हाउ। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे मैंने फिजिक्स को एक अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाया। मैं यहाँ आपको कोई हाइपोथेटिकल ज्ञान नहीं दूंगा कि आप ये कर लो तो आपका फिजिक्स में मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा, या फिर ये कर लो तो आपका फिजिक्स अच्छा हो जाएगा, पहले से बेहतर हो जाएगा। मैं वैसा कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। मैं जस्ट एक अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने कैसे फिजिक्स को अपना स्ट्रॉन्ग जोन बनाया था, कैसे मैंने अपने फिजिक्स में मार्क्स को इंक्रीज किया था। अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो करना, वरना तो। दिस इज नोमान, करंटली परस्यूइंग माय फर्स्ट ईयर एमबीबीएस एट पीएमसीएच पटना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको लेक्चर अटेंड करना है। मैं ऐसे लेक्चर अटेंड करता था जैसे कि टीचर का हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट हो। कोई सा भी वर्ड जो है आपको काम आ सकता है, जैसे हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से आपको इतना कंसंट्रेट होके, अपने माइंड को इतना कंसंट्रेट करके आपको लेक्चर अटेंड करना है। आपको उनके हर एक तरीके पे ध्यान देना है कि कैसे सर ने उस क्वेश्चन को अप्रोच किया, कौन सा कंसेप्ट लगाया, और वो कंसेप्ट लगेगा वो क्यों, कैसे पता चला सर को कि यही कंसेप्ट लगेगा, दूसरा क्यों नहीं लगेगा। तो वो सारा चीज जो है आपको पूरा ध्यान देना है कि कैसे सर अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन को। फिर वही अप्रोच जो है आपको खुद से भी लगाना है। और जब क्लास में आपको वो फॉर्मूला लिखाया जाता है तो आपको ये देखना है कि वो फॉर्मूला आया कैसे, वो डिराइव कैसे हुआ, उसकी डेरिवेशन पे आपको ध्यान देना है। जिससे कि होता है कि आपको वो फॉर्मूला, अगर क्वेश्चन बनाते टाइम आपको वो अगर फॉर्मूला नहीं भी याद आया तो आप उस तरीके से डिराइव कर सकते हो। तो आपको उसके डेरिवेशन और कंसेप्ट पे पूरा फोकस करना है, और कैसे डिराइव करके फॉर्मूला आया उस तरीके से अगर आप याद रखते हो तो आप वो फॉर्मूला भूलोगे ही नहीं। उसके बाद मैं एक नोट्स बनाता था, प्रॉपर नोट्स, जिसमें क्वेश्चन और आंसर सब लिखता था, चाहे वो क्वेश्चन कितना भी इजी क्यों ना हो। क्योंकि कई बार होता है कि आपको धीरे धीरे इजी क्वेश्चन से हाई लेवल पे जाना होता है, लेकिन आप क्या करते हो, अगर इजी क्वेश्चन नहीं लिखते हो, डायरेक्ट वो हार्ड क्वेश्चन के प्रैक्टिस पे लग जाते हो, तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनने लगता है। और नोट्स बनाने के बाद मैं घर जाके उसे 2-3 बार खुद से मैं पहले मैं थ्योरी को रिवाइज करता था। उसके बाद फिर जो है जो मतलब क्लास में क्वेश्चन करवाया गया उस क्वेश्चन को मैं फिर से घर पे जाके बनाता था, सेम ही क्वेश्चन को बिना देखे, मतलब बिना सॉल्यूशन को देखे मैं खुद से फिर से प्रैक्टिस करता था उस क्वेश्चन को। और कॉपी के क्वेश्चन करने के बाद मैं मॉड्यूल पे जाता था। जैसे कॉपी का सारा क्वेश्चन हो गया तो उसके बाद मैं फिर मॉड्यूल सॉल्व करने जाता था। और मॉड्यूल के अलावा आपको कोई और एक्स्ट्रा जो है बुक्स नहीं चाहिए होता, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने का उतना टाइम नहीं मिल पाता है पूरा एनसीईआरटी पर। तो मैं क्या करता था कि समरी पढ़ लेता था और पॉइंट्स टू पॉइंटर पढ़ लेता था, जिससे कि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो ऑप्शन में दे के पूछा जा सकता है, वो सारा कवर हो जाता था। फॉर्मूलाज एंड थ्योरी को रिवाइज करके फिर मैं मॉड्यूल सॉल्व करता था। तो अब बात आई शॉर्ट नोट्स की। जब मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता था तब मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था। जिससे होता क्या था कि चैप्टर कंप्लीट होते होते आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो कौन सा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। वैसे फॉर्मूला तो मैं सारा ही लिखता था, चाहे इंपॉर्टेंट हो या ना हो। कौन सा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है वो आप जो है शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हो, वो आपको लास्ट तक पता चल जाता है चैप्टर के एंड होते होते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं कभी दूसरों का शॉर्ट नोट्स नहीं यूज करता था, क्योंकि जब आप खुद से शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो वो आपको ज्यादा याद रहता है, वो लंबे टाइम तक याद रहता है। आप उसे रिवाइज जो है आप बहुत कम टाइम में कर पाओगे। वही आप दूसरों का शॉर्ट नोट्स लोगे तो वो उतना हेल्पफुल नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप लास्ट तक में नहीं बना पाए शॉर्ट नोट्स तो यूज कर सकते हो। फिर मैं शॉर्ट नोट्स बना के फिर शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करता था, और शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करके उसके बाद आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, जितना कर सकते हैं आप। प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन कर सकते हो आप उतना करो, क्योंकि उसमें जो है सबसे ज्यादा सिमिलर क्वेश्चन आता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आपसे नीट में पूछा जाएगा। तो वो सबसे ज्यादा जो है आप गैस कर पाओगे वही सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज को देख के कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पता लगता है उस चैप्टर में। और जब आप मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन को आपको सर्कल करना है। जो आपको क्वेश्चन ऐसा लगा कि आपसे नहीं बना पहली बार में, या फिर आपको लगा ऐसा कि इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, तो आप उस क्वेश्चन को सर्कल कर लोगे। जिससे कि होगा आप जब सेकेंड बार सॉल्व कर रहे होगे तो आपको सिर्फ वही क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिसको आपने सर्कल किया था। अब जब चैप्टर फिनिश हो जाता था तो मैं एक छोटा सा शीट बनाता था जिसमें कि मैं वो चैप्टर का नाम लिख लेता था जो कि हो चुका है, जो क्लास में कंप्लीट हो चुका है, और मुझे बाद में फिर रिवाइज करना है। तो फिर मुझे जब टाइम मिलता था तो मैं उस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बस रिवाइज करता था फटाक से, और फिर मैं उस चैप्टर का एक रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता था। व्हाट इज रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस? रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है कि आप कोई सा भी एक रैंडम चैप्टर उठाओ, आप उसका एक शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो फटाक से, और उसका जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, वैसा क्वेश्चन जो आपने पहले सर्कल मार्क कर रखा है। रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस से ये पता लगता है कि आप उस चैप्टर में क्या भूल रहे हो, और कौन सा टॉपिक आपको रिवाइज करना है, कौन सा टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवाइज करना, कौन सा आपको ऑलरेडी आ रहा था, तो उस बेसिस पे आपको फिर से रिवाइज करना होता है। फिर वो चीजें रिवाइज करके आप दोबारा से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उस चैप्टर का। एंड सबसे लास्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव थिंग जो रहा मेरे फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में, वो था रैंडम टेस्ट पेपर सॉल्व करना।
एंड लास्ट 6 मंथ में मुझे एक गंदी आदत हो गई थी, बिना चैप्टर के नाम तक देखे जस्ट एक दूसरे बैच का पेपर उठाता था, टेस्ट पेपर, और उससे रैंडमली 50 क्वेश्चन सॉल्व कर देता था बिना चैप्टर के नाम देखे या फिर बिना शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए, जिससे लास्ट मंथ तक आते आते मैंने 5 to 6,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया था सिर्फ फिजिक्स का, और वो भी रैंडमली बिना चैप्टर वाइज। जिससे हुआ ये कि लास्ट तक आते आते मुझे हर क्वेश्चन देखा हुआ लग रहा था, या फिर हर क्वेश्चन का टाइप मुझे ऑलरेडी देखा हुआ लग रहा था कि मैं ये सॉल्व कर चुका हूँ। और नीट में भी वही हुआ कि जितना भी क्वेश्चन आया मैं उस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका था, कि क्या कंसेप्ट लगाना है, क्या फॉर्मूला लगाना है, ये जस्ट डेटा देख के पता चल जाता था कि लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछने वाला है आगे। एंड मेरे मॉक टेस्ट में एवरेज मार्क्स हुआ करते थे फिजिक्स के 175, 175, 180 है, इतना यही मार्क्स रहता था मेरा, 170 से नीचे नहीं जाता था, जिससे एवरेज मार्क्स मेरा 175 हुआ करता था। तो ये सारी चीजें थी जिससे मैंने अपने फिजिक्स को एक फेवरेट सब्जेक्ट बनाया था, फिजिक्स को मैंने अपना स्ट्रॉन्ग किया था। तो मैं सारी चीजों को एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। तो लेक्चर अटेंड करके आपको नोट्स बनाना है, फॉर्मूला एंड कंसेप्ट को पूरा ध्यान से पढ़ना है कि कैसे वो डिराइव हुआ, कैसे कंसेप्ट लग रहा है, एंड उसे घर जाके आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है कंसेप्ट्स को, फॉर्मूलाज को। फॉर्मूला को तो आपको पूरा रट ही लेना है। फिर उसके बाद आपको नोट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नोट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको फिर से एक बार जो है थ्योरी और कंसेप्ट्स को रिवाइज करके फिर से आपको मॉड्यूल सॉल्व करना है। मॉड्यूल सॉल्व करने में आप क्या करोगे, स्टार्टिंग से मॉड्यूल सॉल्व करोगे, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है या फिर ट्रिकी लग रहा है तो उसको आपको सर्कल करना है, जो कि आपको लास्ट में फिर से रिवाइज करोगे। मतलब आप जब फिर से मॉड्यूल सॉल्व करने आओगे तो उस क्वेश्चन पे आप अच्छे से फोकस कर पाओ, उस क्वेश्चन को आप ज्यादा टाइम दे पाओ। मॉड्यूल करने के बाद आपको PYQs सॉल्व करना है, आप जितना कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि 30 इयर्स का कर लो, 20 इयर्स का कर लो, 30 इयर्स का कर लो, आप जितना कर सकते हो उतना काफी है। एंड देन मल्टीपल रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस। Congratulations, now physics is too easy for you. I hope you like this video, so don't forget to press like and subscribe button. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।